नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होकर के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स का, और करंट अफेयर्स में हम अक्टूबर के पॉइंटों की चर्चा करेंगे। अक्टूबर 2023 के विषय में करंट अफेयर्स जो चर्चाओं में है, सुर्खियों में है, समाचार पत्रों में अथवा मैगजीन्स में, प्रिंट मीडिया में अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उन प्रश्नों की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अंत तक क्लास में बने रहें और एक एक पॉइंट को नोट कर लें, जिससे कि आगामी आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहेगी और आपका एक एक पॉइंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया जाएगा इस क्लास के बाद। तो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास है, टॉप 50 में क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं करंट अफेयर्स में, और ये महीना है स्पेशल आपका अक्टूबर का, है ना। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है इसमें सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन होता है एक डिपार्टमेंट जो सीमा से लगे हुए हमारे क्षेत्र हैं, इलाके हैं, सीमा से लगे हुए, सीमावर्ती हमारे जो क्षेत्र हैं, जैसे चाइना से हमारी सीमा लगी हुई है ना, या पाकिस्तान से हमारी सीमा है, या नेपाल से हमारी सीमा है, या भूटान से हमारी सीमा है। तो इन सीमाओं से लगे हुए इलाकों में जो रोड का निर्माण होता है, सड़क का निर्माण होता है, उसके लिए सेना में एक विभाग है और उस विभाग का नाम है सीमा सड़क संगठन। तो ये सीमा वाले क्षेत्रों में सड़क बनाने का काम करता है। तो इसके नए निदेशक बनाए गए हैं, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट रघु श्रीनिवासन को निदेशक बनाया गया है इस विभाग का। ठीक है। दूसरा पॉइंट है भारतीय वायुसेना की कौन सी 91वीं वर्षगांठ कब मनाई गई 8 अक्टूबर 2023 को सॉरी, एयरफोर्स दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर 2023 को। और इस बार का कहां पे हुआ था? प्रयागराज में। इस बार का जो एयरफोर्स दिवस पर एक आयोजन हुआ था इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, वो प्रयागराज में हुआ था, उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन। भारतीय भाषा को लेकर के एक शिखर सम्मेलन हुआ अभी हाल ही में दिल्ली में, जिस सितंबर के लास्ट में हुआ था, है ना, 30 सितंबर 2023 में हुआ था भाषा शिखर सम्मेलन दिल्ली में। अगला पॉइंट है भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय। मानचित्र कला संग्रहालय भारत का पहला कहां पे स्थापित किया गया है? उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। नोट कर लेना, एक प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो हाल ही के अक्टूबर के महीने के, मालदीव एक देश है, मालद्वीप, जो कि समुद्र के भीतर है। इस वजह से पीछे क्या नाम जुड़ा हुआ है इसके? द्वीप है। तो मालद्वीप के कौन बने? नए राष्ट्रपति चुने गए अभी हाल ही में, जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू। डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू कहां के राष्ट्रपति बने हैं? मालदीव के। और मालदीव की राजधानी क्या है? माले। यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है? माले। ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अगला है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व अहिंसा दिवस। विश्व अहिंसा दिवस महात्मा गांधी जी की याद में मनाया जाता है। ठीक है। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाते हैं भारत में। और विश्व में कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है विश्व स्तर पर। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अगला पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, वृद्धजन होते हैं, उनके समझ लीजिए उनको समर्पित है ये संयुक्त राष्ट्र की तरफ से। तो 1 अक्टूबर को मनाते हैं इस दिवस को। कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है 2 अक्टूबर 2023 को मेहसाणा, ये गुजरात में है जगह। मेहसाणा कहां पे है? गुजरात में। बठिंडा कहां पे है? पंजाब में। गुरदासपुर कहां पे है? पंजाब में। तो 2 अक्टूबर 2023 को मेहसाणा से बठिंडा और बठिंडा से गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। नई गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया किसने? प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। नोट कर लेना, पूछा जा सकता है, बिल्कुल 100% है ना। नई गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2 अक्टूबर वाले दिन। ठीक है। और गैस पाइपलाइन कहां से कहां तक है? गुजरात के मेहसाणा से पंजाब बठिंडा और पंजाब के गुरदासपुर। एक पुरस्कार है जिसका नाम है ग्लोबल इंडियन अवार्ड। ये पहले भी बता चुका हूं मैं कई क्लासों में से। ये किसे दिया गया है? सुधा मूर्ति को दिया गया है ग्लोबल इंडियन अवार्ड, है ना। पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बात करते हैं विश्व पर्यावास। पर्यावरण से ही संबंधित है, लेकिन दिवस का नाम है पर्यावास। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को मनाते हैं। और दूसरा पॉइंट नोट करना, अक्टूबर के प्रथम सोमवार को मनाते हैं इसे। ठीक है। जब भी अक्टूबर का प्रथम सोमवार होता है उस दिन विश्व पर्यावास, पर्यावरण नहीं है, पर्यावास है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को मनाते हैं। 27वां विश्व सड़क कांग्रेस सम्मेलन। विश्व की सड़कों को लेकर के ये सम्मेलन होता है। विश्व की सड़कों को लेकर के कौन सा है ये? 27वां सम्मेलन। कहां पे हुआ? चेक गणराज्य की राजधानी जिसका नाम है प्राग। चेक गणराज्य एक देश है यूरोप में, उसकी राजधानी है प्राग, वहां पे हुआ था। अगला पॉइंट है भारत और बांग्लादेश के मध्य अभ्यास। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य अभ्यास शुरू हुआ अभी 3 अक्टूबर 2023 को। और इस अभ्यास का नाम क्या है? संप्रीति। इसे तो रट लेना, जब भी भारत और बांग्लादेश का जो सैन्य अभ्यास होता है वो संप्रीति के नाम से होता है, इसे रट लेना आप, है ना। ये परमानेंट नाम है। तो अभी हाल ही में शुरू हुआ है कहां पे? उमरई नामक जगह पे, जो कहां पे? मेघालय में। दोनों देश की सेनाओं के मध्य में, भारत और
बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य में। अगला प्रश्न है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2023 का, चिकित्सा के क्षेत्र का, मेडिसिन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2023 का, चूंकि अभी हाल ही में सारे नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जा चुकी है, उनमें से मैंने आपको साहित्य का और शांति का नोबेल पुरस्कार स्पेशल एक क्लास में पढ़ाया डिटेल से, चूंकि उन्हीं नोबेल पुरस्कारों की आने की संभावना, प्रबल संभावना रहती है एग्जाम्स में, है ना। लेकिन इसको भी याद रखना, क्योंकि अभी पिछले 2 साल पहले कोविड का दौर था, कोरोना का दौर था, महामारी का दौर था, एपिडेमिक का दौर था, तो उसके लिए जो दवाई बनाई, जैसे वैक्सीन हम लोग कहते हैं, वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों को दिया गया, किनको दिया गया, वैक्सीन बनाने वाले, तो कैटालिन कार्को एवं ड्यू बीसमैन, ये 2 वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीन बनाई कोरोना के लिए। कौन से वैज्ञानिक है, कैटालिन कार्को और ड्यू बीसमैन को कोविड वैक्सीन बनाने के लिए नोबेल पुरस्कार इस वर्ष का दिया गया। कौन सी वर्ष का, वर्ष 2023 का। कौन से क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में कह सकते हो आप इसे, ठीक है। आगे बात करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग में एक सदस्य नियुक्त किए गए अभी हाल ही में, सदस्य की बात कर रहे हैं, अध्यक्ष की बात नहीं कर रहे हम, डॉक्टर दिनेश को एक सदस्य के तौर पे अपॉइंट किया गया, ठीक है। कौन अपॉइंट करते हैं, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, सदस्य हो चाहे अध्यक्ष हो। आगे बात करते हैं पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये समाचार एजेंसी है भारत की, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई बोलते हैं इसे। पीटीआई के निदेशक मंडल का अध्यक्ष कैसे बनाया गया, के.एन. शांत कुमार को, के.एन. शांत कुमार को इसका निदेशक का अध्यक्ष बनाया गया। कौन से निदेशक का, पीटीआई निदेशक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया के.एन. शांत कुमार को। अगला पॉइंट है 2035 तक भारत सरकार या जो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है वो अंतरिक्ष में क्या स्थापित करेगी, अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगी 2035 तक, इसको रट लेना आप, ठीक है। इसकी अभी हाल ही में घोषणा की गई है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में या अध्यक्षता में दिल्ली में मीटिंग हुई, उसमें इसरो के चीफ भी पहुंचे थे जिनका नाम है एस सोमनाथ। तो उसमें ये निर्णय लिया गया कि वर्ष 2035 तक अंतरिक्ष के अंदर भारत के द्वारा, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है इसरो के द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जाएगा, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का हेड ऑफिस कहाँ पे, आपके बंगलौर में स्थित है, कर्नाटक की राजधानी बंगलौर में, जिसको आईटी सेक्टर का हब भी बोलते हैं। तो 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित होगा और 2040 तक मानव भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। ये पॉइंट भी नोट कर लेना, इस बात का भी घोषणा की गई है इसरो के द्वारा। वर्ष 2040 तक इसरो जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है व्यक्ति को भेजेगी, मानव को भेजेगी अंतरिक्ष में पहली बार, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की गई है, तेलंगाना में स्थापना की गई है। कौन सा विश्वविद्यालय है, जनजाति विश्वविद्यालय। जो जनजाति हमारे देश में निवास करती है उनके अध्ययन के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना केंद्रीय सरकार के द्वारा की गई है, भारत सरकार के द्वारा की गई, कहाँ पे, तेलंगाना में। अगला प्रश्न है वन्य जीव सप्ताह दिवस। देखो वनों के अंदर रहने वाले जीवों को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए सप्ताह दिवस मनाते हैं प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर 2023 तक, ठीक है। 2 अक्टूबर से शुरू होता है और 8 अक्टूबर तक इसे मनाते हैं, याद रखिएगा इसके बारे में। अगला प्रश्न है 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। ये इंपॉर्टेंट बात है, 37वें राष्ट्रीय खेल होने हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पे होना है, गोवा में होना है, और ये 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलेंगे, ऐसे छाप लेना आप। 26 अक्टूबर से शुरू होकर के 9 नवंबर तक गोवा में खेल होने हैं। और कौन से खेल होने हैं, 37वें राष्ट्रीय खेल, ठीक है। इसमें राष्ट्रीय स्तर के जो भी गेम्स होंगे, पार्टिसिपेशन करने वाले होंगे, वो भाग लेंगे। अगला एक दिवस है, ये साइकोलॉजी में होता आता है, टीचर के पेपर देते हैं ना, टीचर्स वाले एग्जाम्स में कई बार सुपर टेट, यूपी टेट या सी टेट में पूछा जाता है ये प्रश्न। इसका नाम है विश्व डिसलेक्सिया दिवस। डिसलेक्सिया एक बीमारी होती है जो कि सामान्यतः बच्चों में पाई जाती है, पढ़ने से और लिखने से संबंधित। जो बच्चा पढ़ नहीं सकता है, लिख नहीं सकता है, उससे संबंधित ये बीमारी होती है। विश्व डिसलेक्सिया दिवस कब मनाते हैं, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। पढ़ने लिखने से संबंधित बीमारी होती है, जो लिख लेना, किससे संबंधित बीमारी होती है, पढ़ने लिखने से संबंधित बीमारी होती है। 8 अक्टूबर को मनाते हैं डिसलेक्सिया को, है ना। टीचर के पेपर्स में कई बार पूछा जाता है, लेकिन आप भी याद रखना 8 अक्टूबर को मनाते हैं इसे। आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्यकारी निदेशक के रूप में मनीष कपूर को अपॉइंट किया है। कार्यकारी निदेशक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन बने, मनीष कपूर, कार्यकारी निदेशक बनाया गया है, ठीक है, ये नोट कर लेना। अगला प्रश्न है निर्वाचन आयोग के द्वारा 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा की गई है 9 अक्टूबर 2023 को। निर्वाचन आयोग के द्वारा कितने राज्यों में, 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा की गई 9 अक्टूबर 2023 को की गई, ठीक है। अब कौन कौन से राज्यों में चुनाव होने हैं, ये 5 राज्यों में विधानसभा के नवंबर के महीने में होने, नवंबर 2023 में। तो इनकी हम विधानसभा की सीटों की चर्चा कर लेते हैं, लोकसभा की सीटों की और राज्यसभा की सीटों की।
यहाँ से जो प्रबल संभावना रहती है या जितने भी प्रश्न पूछे गए संविधान को ध्यान में रख करके या करंट अफेयर्स को ध्यान में रख करके, दोनों पॉइंटों को ध्यान में रख करके प्रश्न बनेंगे। आप करंट अफेयर्स में भी प्रश्न बन जाएगा कि हाल ही में बताइए कितने राज्यों में चुनाव हुआ है, ठीक है, और राज्यों में कौन कौन सी सरकारें बनेंगी, ये तो बनेंगी तब उसके बाद बताएंगे आपको चीफ मिनिस्टर कौन से शपथ लेंगे, ओथ लेंगे वहां पे, है ना। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं पांचों राज्यों की क्या स्थिति है विधानसभा की सीटों को लेकर, लोकसभा की सीटों को लेकर और राज्यसभा की सीटों को लेकर के, ठीक है। जिन 5 राज्यों में अभी चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि इनमें आने वाले समय यानी कि नवंबर के महीने में चुनाव होने विधानसभा के, ठीक है। तो देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव होने विधानसभा की कितनी सीटें, 230 विधानसभा की सीटें मध्य प्रदेश में, और लोकसभा की 29 सीटें एमपी में, और राज्यसभा की 11 सीटें मध्य प्रदेश में। तीनों सीट लिख लेना। जो चुनाव होने वो ये वाले चुनाव होने 230 वाले, विधानसभा के चुनाव बोलते हैं इनको। विधानसभा की सीट 230 है और लोकसभा की सीट 29 है और राज्यसभा की सीट 11 है एमपी में। आगे बात करते हैं राजस्थान में विधानसभा की सीट 200 है, राजस्थान में भी चुनाव होने, और लोकसभा के सदस्य कितने आते हैं, 25 लोकसभा की सीट है राजस्थान में, और 10 सीटें हैं राज्यसभा की, राजस्थान से जो राज्यसभा के सांसद चुने जाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। तीसरा राज्य तेलंगाना में भी चुनाव होने, जो कि 2014 में बना था आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर के। तेलंगाना में विधानसभा की सीट है 119, लोकसभा की सीट है 17 और राज्यसभा के सदस्य आते हैं यहाँ पे 7 चुन करके, ठीक है, तेलंगाना से। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने, 90 विधानसभा की सीट है कुल छत्तीसगढ़ के भीतर, 11 लोकसभा के सदस्य यहाँ से चुन करके आते हैं, यानी कि 11 लोकसभा की सीट है और 5 राज्यसभा की सीट है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। पांचवा और अगला राज्य है मिजोरम, इसमें 40 विधानसभा की सीट है, 1 लोकसभा की सीट और 1 राज्यसभा का सदस्य चुन करके आता है, कहां से, मिजोरम से। तो ये है आपके सामने 5 विधानसभा वाले राज्य जिनमें नवंबर के महीने में अलग अलग डेट्स में या कुछ राज्यों में कॉमन डेट में विधानसभा के चुनाव होने, उसके बाद यहाँ पे सरकारें बनेंगी, नए नए मुख्यमंत्री आएंगे या पुराने जो भी रहेंगे बताएंगे आपको। लेकिन बहरहाल आप तब तक क्या याद रखेंगे, इनके विधानसभा की सीटें, इनके लोकसभा की सीटें और इनकी राज्यसभा की सीटों को याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का 30वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा स्थापना दिवस, 30वां। कब मनाया, 12 अक्टूबर को। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का 12 अक्टूबर को 30वां स्थापना दिवस मनाया गया। मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1993 में। 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी, ये भी लिख लेना। कई बार स्थापना की वर्ष आपसे पूछी जाती है और पूछी गई है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं इस समय वो कौन है, अरुण कुमार मिश्रा जी, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं वही मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो अरुण कुमार मिश्रा कौन है इस समय, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। आगे बात करते हैं भारत की पहली क्षेत्रीय, ध्यान रखना, भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिड एक्स एक ट्रेन चलाई गई है जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी और हर 15 मिनट में ये अवेलेबल होगी अपने स्टेशन पर, जिन स्टेशनों पे से चलाया गया है। तो ऐसी तकनीक की भारत में पहली बार ट्रेन चलाई गई है जिसको रैपिड एक्स ट्रेन नाम दिया गया है। कौन सा नाम, रैपिड एक्स नामक ट्रेन दिया गया है, जो कि 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका हरी झंडी दिखा करके शुभारंभ किया गया। 20 अक्टूबर 2023 को कहां पे चलाई गई है, गाजियाबाद में। गाजियाबाद में से शुरू किया गया है। ये भारत की पहली रैपिड एक्स ट्रेन है, इसको नोट कर लेना और छाप लेना, ठीक है। जहां पहली शब्द आ जाए प्रबल संभावना रहती है इस प्रकार के प्रश्नों को पूछे जाने की करंट अफेयर्स में। तो ये अक्टूबर के टॉप क्वेश्चंस थे आपके लिए, जितने भी टॉप 50 या 40 क्वेश्चंस। आगे अक्टूबर के अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे पॉइंट्स बचे हैं, उनको फिर मैं एक बार दूसरी क्लास में आपके लिए लेकर के आऊंगा। अभी एक आध दिन में ही आपको मिल जाएगी, तो कवर हो जाएंगे आपके सारे प्रश्न जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इस क्लास को भी देख करके जाइएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल के साथ जुड़े रहें। लगातार निःशुल्क कोर्स आपको इसी तरीके से मिलता रहेगा, जिसमें कि सारी क्लास, इकोनॉमी की क्लास, साइंस की क्लास और संवैधानिक क्लास आपको लगातार मिलती रहेंगी और करंट अफेयर्स की भी साथ साथ मिलती रहेंगी। सभी को नमस्कार, राधे राधे।